तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपका सीटेट का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है, लेकिन ये आपका प्री एडमिट कार्ड है और आपका जो फाइनल एडमिट कार्ड है वो आना अभी बाकी है। तो फ्रेंड्स, जो ये आपका एडमिट कार्ड है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको आपकी जो सिटी है, एग्जाम सिटी, वो बताई गई है और जो आपका स्टेट है वो इसमें मेंशन किया गया है। ये भी आपका फाइनल एडमिट कार्ड नहीं है, क्योंकि उसमें आपका भी जो सेंटर, एग्जाम सेंटर, वो आपका 18 तारीख को, यानी कि फाइनल एडमिट कार्ड में ही आपका एग्जाम सेंटर दिया जाएगा, जो कि अभी 18 अगस्त को आना बाकी है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपका एग्जाम सिटी है वो लगभग जो आपने आपका एड्रेस डाला है, जो परमानेंट एड्रेस हम लोग डालते हैं, वो परमानेंट एड्रेस के आसपास ही आपको सिटी मिली होगी। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि जिस जगह पे वो लोग रह रहे हैं वहां से दूसरी जगह पढ़ने जाते हैं। जैसे वो लोग मेरठ के निवासी है, लेकिन वो लोग इलाहाबाद पढ़ने जाते हैं या लखनऊ पढ़ने जाते हैं। तो इस तरह से वो अपना जो ऑनलाइन आपने फॉर्म डाला होगा तो आपने अपनी प्रायोरिटी डाली होगी इलाहाबाद या फिर लखनऊ, लेकिन आपको उस जगह पे नहीं मिला होगा, क्योंकि आप जहां पर रहते हैं, जो आपका नेटिव लैंड है, नेटिव प्लेस है, वहां का ही आपको सिटी दी गई होगी। तो इसलिए आपको उस तरह से उतने दूर ट्रैवल भी करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, लेकिन अब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें वो चेंज नहीं करेंगे। अब इस चीज है कि अब इसमें जो एक नई बात कही गई है वो है आपका इंस्ट्रक्शन में ये है कि जब आप एग्जाम देते हो ऑफलाइन, जो ऑनलाइन मोड होता था, तो ऑनलाइन में ये होता था कि आपका डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के राइट साइड में वो कवर किया जाता था। इस वजह से सिर्फ आप अपने डेस्कटॉप पर ही फोकस कर सकते थे। राइट साइड में आपको देखने का या बात करने का मौका भी नहीं रहता था, टाइम भी नहीं रहता था। लेकिन जब ऑफलाइन एग्जाम्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि कई बार आपके राइट साइड वाले लोग होते हैं, आगे पीछे लोग होते हैं, उससे आप पूछ भी लेते हो, वो लोग बता भी देते हैं। लेकिन इस बार और उसमें जो आपका लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो आपका सेट दिया गया है, ABCD, जो भी आपका एग्जाम पेपर होता है उसका जो सेट रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग बैठे रहते हैं। तो उसमें यह होगा कि आगे वाला का जो सेट होता है वो A होता है, नेक्स्ट का B होता है, C होता है। तो इसमें भी कई बार होता है कि आप लोग एक दूसरे से पूछ भी लेते हैं कि इसका आंसर क्या है, वो बता भी देते हैं। लेकिन इस बार जो नकल करने वाले लोग हैं उसके लिए सीटेट ने एक नई चीज लाई है कि जो आपका सेम होता है पैटर्न, जैसे कि आपका सेट A है, सेट A, जो आपका पेपर का सेट A है, उसमें आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें आपने A लगाया, सेकंड ऑप्शन में भी A लगाया, थर्ड में भी आपने A लगाया, फोर्थ में B लगा दिया, फिफ्थ में C लगा दिया, सिक्स में B लगा दिया। तो ये आपने ऐसा कुछ पैटर्न लगाया है, मतलब आप अपना ऐसा आंसर कर रहे हैं। लेकिन अगर वही चीज सामने वाले ने भी सेम टू सेम कर ली है, या फिर पीछे वाले ने भी सेम टू सेम कर ली है, जो आपका आगे वाला है D वाला या फिर B वाला, उसने भी A B C B डाल दिया है, तो इसमें आप फंस सकते हैं, क्योंकि इस तरह से आपका जो रिजल्ट है वो रोक दिया जाएगा, होल्ड पे डाल दिया जाएगा। क्योंकि ये इस तरह इसलिए किया गया है क्योंकि कई बार लोग होते हैं कि धांधली करते हैं, नकल करते हैं एग्जाम सेंटर्स में। जो बहुत सारे लोग होते हैं जो इस काम में होते हैं, वो बहुत से बच्चों का 15-30 बच्चों का ग्रुप बना लेते हैं और वो लोग वहां पर अपना काम करते हैं। वो लोग उन्हें सेट वाइज बिठा के सिर्फ उनका ऑप्शन, या फिर ऑप्शन भी नहीं, मैंने आपको शायद अपने पिछले वीडियो में बताया था, आपने ध्यान दिया होगा कि कई बार ये किया जाता है कि जो बच्चे हैं वो अपनी OMR शीट भरते ही नहीं है। जो आपकी ये OMR शीट है, इसमें गोला ही नहीं लगाते हैं, वो लोग छोड़ देते हैं। तो जो बाद में होता है, जो भी पीछे वाला बंदा होता है, वो इसे फिल कर देता है। तो इस तरह से ये होगा कि जो भी आपका आंसर होगा वही भरेगा। तो इस तरह से अब जो क्या होगा कि सारे आंसर्स वो लोग लगभग 100 प्लस या फिर 120 प्लस ला लेते हैं, और इस तरह से उनके आंसर्स भी सिमिलर मैच कर जाते हैं। अभी आपने सीटेट के पेपर में भी देखा होगा, ऐसा हुआ था। कई सारे लोगों का सेम टू सेम सीरीज में नाम आ गया था कि वो लोग ने उनका पेपर भी एक जैसा ही था, रोल नंबर भी लगभग एक जैसे थे। तो इस तरह से धांधली को रोकने के लिए इन्होंने ऐसा किया है कि अगर आप लोगों का आपके आगे या पीछे वालों से आंसर्स मैच करते हैं तो आप लोगों के रिजल्ट को रोक दिया जाएगा। ये आपके लिए नहीं है, बल्कि जो ऐसा करते हैं, क्योंकि मोस्टली नकल वाले ही करेंगे अपने बच्चों को सही उनका आंसर करने के लिए, वो लोग ऐसा करते हैं। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपना खुद का आंसर प्रिपेयर करेंगे। ये वैसे भी यूपी टेट नहीं है या फिर कोई अदर एग्जाम नहीं है कि इसमें आपको फैक्चुअल चीजें पूछी जाएगी, लेकिन
इसमें पूरा फैक्चुअल नहीं होता है। अगर पूछ दिया गया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, पत्तियों में होती है, तो इसमें आंसर आपका सटीक है कि हाँ पत्तियों में होती है। लेकिन जो सीटेट में पैडागोजी होती है, पैडागोजी में इसे थोड़ा सा मोल्ड कर दिया जाता है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने वाली चीजें कर दी जाती है, क्योंकि ये पूरी तरह से समझ पे डिपेंडेंट होता है। तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। इसकी वजह से हर बच्चे की समझ अलग होती है। आप अलग सोचोगे, मैं अलग सोचूंगी, उसका आंसर कई बार ये होता है कि सेम। ऐसा होता है कि कई बार जो 3 ऑप्शंस होते हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम दिखने वाले होते हैं, लेकिन उसमें भी एग्जैक्ट जो सबसे परफेक्ट आंसर होता है वो हमें लगाना होता है। तो उसमें आप अलग सोच सकते हो, उसमें से हो सकता है मैं रॉन्ग आंसर लगाकर आ जाऊं, वो मुझे सबसे सही लगता होगा, आपके साइड वाले बच्चा जो भी होगा उसे दूसरा आंसर सही लगता होगा। इस तरह से कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाते हैं। पूरे 30 के 30 जो क्वेश्चन होंगे उसमें से 20 आंसर अगर सभी लोगों को अगर सेम पता है तो 28 क्वेश्चन सेम कर लेंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन तो गलत करेंगे। लेकिन अगर कोई नकल करवाने वाला बच्चा है वो तो उसका पूरा 30 का 30 क्वेश्चन सही करवाएगा। तो इस चीज को रोकने के लिए इन्होंने ये न्यू इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं कि इसमें जो आपका होगा सेम आंसर होने पे आपका जो रिजल्ट है वो होल्ड पे रख दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो ये चीज तो वैसे कुछ नई सी लग रही है, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में ये नया है। ऐसे तो बहुत बड़े बड़े एग्जाम में ये सब होना चाहिए, लेकिन बड़े बड़े एग्जाम में ना होकर चले कहीं से तो शुरुआत हो रही है। और खैर ये कुछ नया है, देखते हैं आगे और दूसरी चीजों में भी बदलाव होते हैं या नहीं होते हैं। बाकी एक और चीज फ्रेंड्स, आप इस समय जो सीटेट अपीयरिंग वाले स्टूडेंट हैं, सीटेट जो अपीयरिंग वाले स्टूडेंट है उनके दिमाग में ये है कि हम बीपीएससी की तैयारी करें या फिर हम सीटेट पर फोकस करें। तो फ्रेंड्स मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी यही कहा था कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने सीटेट पर फोकस करें, क्योंकि अगर आप सीटेट में ही बाहर हो जाते हैं या अगर आप पास नहीं हो पाते तो बीपीएससी तो आपको वैसे ही बाहर कर देगा। इस तरह से आप जो अदर एग्जाम है, अदर स्टेट के एग्जाम होने वाले हैं, उसमें भी आप अपीयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारी चीजें आपका सीटेट पे ही फोकस है, सारी चीजें आपकी सीटेट पर ही निर्भर करता है। क्योंकि फ्रेंड्स जो सीटेट है, बीपीएससी ने सीटेट वालों को, सीटेट अपीयरिंग वालों को अलाउ कर दिया है, लेकिन अदर स्टेट भी इन्हें अलाउ करे ये जरूरी तो नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारी वैकेंसीज आनी बाकी है। अभी कल ही शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, इसलिए भी यूपी टेट, सुपर टेट और DSSB की वैकेंसी आ सकती है। इस तरह से अभी 6 महीने हैं, अभी 6 महीने में देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज आती है और क्या उस पे होता है। लेकिन आपका ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपकी जो भी आपका प्री एग्जाम टेट होता है उसी पर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी सीटेट आपके सामने है। अब ये 6 महीने बाद हो सकता है, 6 महीने बाद ही इसका होगा नेक्स्ट। और अभी कितनी वैकेंसीज आनी बाकी है ये तो अब वक्त ही बताएगा। वैसे भी सीटेट साल में 2 बार होता है, अब 6 महीने के बाद ही होगा। अब वो पता नहीं कब तक आएगा, कब तक नहीं आएगा, करवा ही देंगे 6 महीने में या नहीं करवाएंगे, ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अभी आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक मौका है। यूपी टेट भी कब तक होगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सीटेट के थ्रू अभी आपकी DSSB की वैकेंसी आने वाली, इसमें आप अपीयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो पूरा फाइनल मांगता है। और इस बार सुपर टेट भी आ सकता है। तो इन सब चीजों के लिए आपको अभी से तैयारी में लग जाना होगा। सिर्फ बीपीएससी के भरोसे ना बैठे कि बीपीएससी में ही आपको अपीयर भी करना है और उसी में आपको पास आउट होना है, भले बहुत बड़ी वैकेंसी है। लेकिन फ्रेंड्स आप अपने कोई भी इंसान चाहेगा कि हमें अपने स्टेट में ही जॉब मिल जाए, अदर स्टेट में नहीं जाना चाहेगा। तो सिर्फ बिहार वालों को छोड़ दे, अगर बाकी अदर स्टेट की बात करें तो वो यही चाहेंगे कि हम अपने स्टेट में ही रहें। तो इस तरह से मैं आपको बस इतना ही बोलूंगी कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने सीटेट पे फोकस करें, एटलीस्ट मोस्टली तो सीटेट पे फोकस करें। अपना जितना भी टाइम आप दे सकते हैं, लगभग 3 आवर्स ये इनफ होगा। और आप इसमें सिर्फ और सिर्फ PYQs लगाए, जो भी ऑनलाइन पेपर हुए हैं 1 साल के, जो पिछले साल हुए हैं, तो वो आप 1 महीने जितने भी हुआ था उतना लगा लेंगे तो उतना आपका मोर देन इनफ होगा। और बाकी ऐसी ही आने वाली लेटेस्ट अपडेट के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने कामों में व्यस्त रहे। बाय।